क्वेश्चंस का पैटर्न देखो सीबीएसई ने क्या कर दिया है, वो तो लिखा लेकिन उस पर्सन का क्या भूमिका था। तो इस तरह क्वेश्चंस इस बार आपको करना है अगर अच्छे नंबर चाहिए 2024 में। तो जो सामने देख सकते हो, एक तो ये वाले टॉपिक, 3 टॉपिक ये जो है ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस को देख सकते हो या इन तीनों टॉपिक को देख सकते हो। और भाई इसी तरीके के क्वेश्चंस। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 10th में हो, अगर आप 2024 का बोर्ड देने वाले हो तो एक ही पॉइंट याद रखना, अगर एसएसटी में सबसे खतरनाक क्वेश्चंस जो आज तक बहुत बार रिपीट हुए हैं, जिसमें कि आपके सामने ये टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे मेरे भाई, जो कि आपको भाई सच बता रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बस इन क्वेश्चंस को समझना और क्वेश्चन समझने के साथ साथ इनका आंसर राइटिंग करके देखना और ये देखना सीबीएसई का डिमांड कैसा होता है। बस कंप्लीट सेशन को देखना मेरे भाई। क्लास 10th के 2024 के बोर्ड में आप आग लगा दोगे, बस इतनी मैं 110% बता सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज किस पे बनता है, ओवरऑल थ्योरी पे परसेंटेज बनता है, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं। तो आप सभी का स्वागत है एसएस पाठशाला पे तुम्हारे समीर भाई के साथ। बस एक ही चीज है, इस क्लास को कंप्लीट देखना। चलो मेरे भाई आपके सामने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या दिख रहा है मेरे भाई, 1.23 सी चीज चारों को ध्यान रखना। देखो 2 से 3 चीजों को ध्यान रखना। सबसे पहले आपका कोड ये होगा। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ है, जो क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे, ये गठबंधन सरकार मतलब कि कोलिशन गवर्नमेंट, इसके रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। तो ये क्वेश्चंस आपको तैयार करना है, चाहे टॉपिक तैयार करना है। दूसरा, संघवाद की किन्हीं 2 विशेषता बताना है, 2 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, मतलब आपके एक ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद सतत पोषणीय विकास एजेंडा 21 से रिलेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ एजेंडा 21 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वाले टॉपिक, 3 टॉपिक ये जो है ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चंस को देख सकते हो या इन तीनों टॉपिक को देख सकते हो। और भाई इसी तरीके के क्वेश्चंस और भी मैं आपको लाख दूंगा। बस आपका भाई इस वीडियो को प्यार चाहिए और ये भाई बहुत अपने दोस्त यार में शेयर करना। मैं डेफिनेटली आपके लिए भाई बहुत ही ज्यादा चीजें लेकर आने वाला हूं। बस एक ही पॉइंट है, आप लोग भैया बने रहो मेरे भाई। देखो अगला क्वेश्चन जो आया है, जर्मनी के एकीकरण में ओटोमन बिस्मार्क। देखो भाई ओटोमन बिस्मार्क की भूमिका, मतलब कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओटोमन बिस्मार्क इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। पहले सिंपल सा क्वेश्चन पूछता था। पहले क्वेश्चन क्या पूछा था कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, मतलब कि सीधा सीधा इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये पूछता था। लेकिन अब क्वेश्चन का पैटर्न देखो सीबीएसई ने क्या कर दिया है, वो तो लिखा लेकिन उस पर्सन का क्या भूमिका था। तो इस तरह क्वेश्चंस इस बार आपको करना है अगर अच्छे नंबर चाहिए 2024 में। तो जो सामने देख सकते हो, एक तो ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एक उसी तरह से इटली के एकीकरण में ये जोसेपे मेस्नी की भूमिका क्या था, तो मतलब रोल ऑफ जोसेपे मेस्नी इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो मेरे भाई इस तरह के क्वेश्चंस। और वन मोर क्वेश्चन मेरे भाई, अगर आपने भाई अभी तक टॉपर्स के सीट नहीं देखे हैं तो मेरे भाई सबसे पहले आप अपने एसएस पाठशाला के ऐप डाउनलोड करो। कमेंट सेक्शन में होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे जाके ई बुक में जाना। ई बुक में आपको भाई जितने भी अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं 105 पेज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा ई बुक में टॉपर सीट के साथ। तो मेरे भाई उससे डाउनलोड कर लेना और उससे आप ले लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला देखो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में, मतलब कि बेल्जियम द्वारा उठाए गए उन कदमों का वर्णन कीजिए जिन्हें वहां गृह युद्ध की संभावना को टाल दिया। तो मतलब आपको ये देखो बेल्जियम वाले से, श्रीलंका और बेल्जियम वाले में से, तो एक पॉइंट आप लोग बता सकते हो क्या, बेल्जियम की राजधानी क्या थी। अगर आप लोग ने किया है ना अच्छे से चैप्टर, आप सभी को कमेंट होना चाहिए, जो कि आपको बता दो हरियाणा से भी छोटा राज्य, मतलब कि कंट्री है वो, मतलब कैपिटल उसका। तो आप लोग मुझे बता देना बेल्जियम का राजधानी क्या है, आप सभी को कमेंट होना चाहिए मेरे भाई। एक पॉइंट याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई ने बार बार रिपीट करके पूछा है। कभी सोच सकता है क्या क्वेश्चन इस रिस्पेक्ट में पूछ सकता है क्वेश्चन, अब चाहता है सीबीएसई ये चाहता है कि आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखो, ना कि रटी हुई आंसर लिखो। तो इस तरीके का क्वेश्चन आया है, मतलब डिस्क्राइब द स्टेप टेकन बाय द बेल्जियम दैट स्टॉप द पॉसिबिलिटीज ऑफ सिविल वॉर। समझे मेरे भाई। अगला है जल संरक्षण के कुछ उपाय बताना है, डिस्क्राइब करना है, कुछ स्टेप बताना है कंजर्वेशन ऑफ वाटर के। ये भाई बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए, जब भी मैं आज आपको ये सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं। और मेरे भाई जरूर वो टॉपर सीट जरूर चेकआउट कर लो मेरे भाई, कुछ नहीं रखा इन बातों में, वो सारी चीजें जरूर करके जाना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत किस तरीके से टॉपर सीट लिखते हैं, वो आपको ई बुक के कंटेंट में टॉपर सीट में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 8, सत्ता में साझेदारी के समर्थन में तर्क दीजिए, मतलब गिव आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ पावर शेयरिंग। या यहाँ पे अगला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द वेरियस ऑफ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब इन क्वेश्चंस में ऑप्शन आया था जो कि आप समझ सकते हो, अपना तर्क देना है, दैट मीन्स कि आर्गुमेंट बताना है। आप कैसे इन सब क्वेश्चंस को लिखोगे, जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होंगे। तो मेरे भाई इन सब क्वेश्चन को करके चलो, हवाबाजी में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि आप एमसीक्यू ये सब करते रहोगे, लॉन्ग क्वेश्चन हाथों से निकल जाएगा। बहुत बच्चे सोचते वहां जाके लिख लूंगा, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस जो मल्टीपल टाइम पूछा गया है, इन सब क्वेश्चंस पर दिमाग लगाओ और इन सब आंसर राइटिंग इन सब क्वेश्चनों की करते जाओ, समझे मेरे भाई। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, मतलब कि शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, जलियांवाला बाग इंसिडेंट के ऊपर में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन देख लिया आपने किस तरह के लेवल, बहुत आसान। आप प्लेलिस्ट को चेकआउट भी कर सकते हो, एसएसटी के जितने मैप करा रखे, जितने पिछले क्वेश्चन है, अगर आप उतने भी कर लेते हो मेरे भाई, आप इधर उधर मत भटको। मतलब कि बड़े के चक्कर में, कहीं कहते ना कि मतलब कि डायमंड के चक्कर में गोल्ड निकल जाए, तो मतलब किसी फेमस पर्सनैलिटी के पीछे भगते भगते पता चले आपके सामने जो सामने है, जो पेपर में आ सकता है, वो ना निकल जाए। बस आपको यही बता सकता हूँ, एसएसपी वन ऑफ द बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आप जानते हो वाईटी पर अवेलेबल करवा चुका है। तो अगला क्वेश्चन था ये कि जो आपको जानते हो यहाँ पे क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यवसायी वर्गों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, मतलब एनालाइज द रोल ऑफ बिजनेस क्लास इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? आप सभी एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मेरे भाई एक पॉइंट और बताता हूँ, अगर आप क्लास 10th में 2024 में बहुत धुरंधर तरीके से मैथ्स में भी डंका बजाना चाहते हो, वह प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, वहां पे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। अब भाई प्लीज आप लोग को मैंने बताया, अपने प्लेलिस्ट के ई बुक में जाके वो टॉप पर सेट जरूर खरीद लेना, क्योंकि 105 पेज का पीडीएफ है जिसमें सारे सब्जेक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पेपर किस तरीके का लिखना है। और जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई, जो भी चीज़ हो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप डाउनलोड कर लेना ऐप, अपना लॉगिन कर लेना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।